चुप मान। भैया हाँ जी ओके। प्रणाम पुण्यशाली। आज का ये महामहोत्सव केवल एक सभा नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आपके अंतर मन को झकझोर देगी। यहाँ इस पवित्र स्थल पर हम उस ज्ञान को उद्घाटित करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा और नई दृष्टि प्रदान करेगा। जैन धर्म में हर प्रश्न का उत्तर छिपा है, हर दुख का समाधान, हर कष्ट का कारण, सब कुछ यहाँ समझा जा सकता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर सुख दुख का रहस्य आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपकी अपनी समस्याओं से मुक्त कर सकता है? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो न केवल आपकी सोच बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी? हे गुरुदेव, नमोस्तु। आपको प्रणाम हो। मुझे क्षमा करें कि मैं आपके सानिध्य में अपनी समस्याओं का बोझ लेकर आया हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे मन में न किसी के प्रति बैर है, न कोई बुरी आदत। फिर भी मेरे जीवन में सब कुछ बिखरता सा लगता है। पिछले हफ्ते मुझे चोट लग गई। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है और हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं गुरुदेव? वत्स, जीवन की कठिनाइयां हमारे कर्मों का आईना होती हैं, लेकिन घबराओ मत, इसका समाधान है। हे गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपकी बातों का पालन करूंगा। ठीक है वत्स, तुम्हें समाधान के लिए कुछ मूल तत्व समझने होंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें जैन धर्म के उन 5 पापों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे जीवन में अशांति आती है, हमारे जीवन को उलझन और दुख की ओर ले जाते हैं। इनसे मुक्ति ही शांति का मार्ग है। अब सुनो, इन पापों का एक साधारण जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। इस शुद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं 5 पाप। आइए इनके अर्थ और प्रभाव को समझते हैं। पहला पाप है हिंसा। हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट देना भी हिंसा है। एक दिन जंगल में जटायु जैन भिक्षुओं से मिलने पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है। पहले अस्तित्व में वो दंडक नामक एक राजा था जो बौद्ध धर्म का पालन करता था। एक बार अपने शाही बगीचे में उनका सामना एक जैन साधु से हुआ और उन्होंने उस पर मरा हुआ सांप फेंककर साधु को भगाने की कोशिश की। लेकिन ऋषि जो ध्यान कर रहे थे दंडक को प्रभावित करते हुए अविचलित रहे। उसने ऋषि की देखभाल करने की कसम खाई, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उसके मन में जहर भर दिया। जैन साधुओं के खिलाफ हो गया और उसने उन सभी को जला दिया और मार डाला। इसके फलस्वरूप वह नरक और पशुगतियों में भ्रमण करता रहा। फिर एक भ्रम में वह जटायु नाम का पक्षी बना। तब जैन भिक्षुओं ने जटायु को जैन मार्ग समझाया
ताकि वो भविष्य में गिद्ध के जीवन से खुद को मुक्त कर सके। दूसरा पाप है झूठ। झूठ बोलना या सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक ऐसा पाप है जो हमारे मन की शुद्धता को नष्ट करता है। सीता का जीव पूर्व भव में वेगवती के रूप में था। वो युवावस्था में कहीं घूमने निकले। युवा सुदर्शन मुनि कायोत्सर्ग में खड़े थे। मुनि दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वेगवती से यह सम्मान सहा नहीं गया। उसने मलिन भाव से झूठ कहा, लोगों, इसे क्या वंदना कर रहे हो? मैंने कल ही इस मुनि को एक स्त्री के साथ देखा था। अभी उस स्त्री को कहीं भेज दिया गया है। ये सुनते ही दिक दिक करते हुए आधी भीड़ छट गई। जो बची वो मुनि को सताने लगी। मुनि ने आरोप समाहित नहीं होने तक अन्न जल का त्याग करके कायोत्सर्ग में रहने का संकल्प लिया। देव प्रयोग से वेगवती का मुंह शाम हो गया। ये देखते ही पिता ताड़ गया। पिता ने वेगवती को डांटते हुए कहा, तुमने जिस स्त्री को मुनिराज के साथ देखा था वो उनकी बहन थी जिन्होंने दीक्षा ले ली है। तुमने ये गलत अपवाद लगाया है। जाओ तुरंत मुनि से क्षमा याचना करके आओ। वेगवती ने मुनि से क्षमा याचना की। उस पाप के कारण कर्म घट भी गया, परंतु पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। सीता रावण के घर रहकर आई। शील में दोष लग गया। ऐसे असत्य कलंक से कलंकित होना पड़ा। तीसरा पाप है चोरी। जो हमारा नहीं है उसे लेना हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अंजना के विवाह के बाद कुछ गलतफहमियों के कारण उसका पति पवनजय 22 वर्षों तक उससे कोई संबंध नहीं रखता। परंतु एक दिन हंस और हंसिनी का विरह देखकर पवनजय को अपनी गलती का एहसास होता है। पश्चाताप से भरे हृदय के साथ वो अंजना के साथ पुनः संबंध स्थापित करता है और उनके बीच का विरह समाप्त हो जाता है। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पवनजय को आदेश प्राप्त होता है और वह युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसी बीच अंजना गर्भवती हो जाती है, तो वो संदेहवश अंजना को घर से निकाल देती है। दुर्भाग्यवश अंजना के पिता भी उसे अपने घर में स्थान देने से इनकार कर देते हैं। अब सहारा विहीन अंजना अपनी सहेली के साथ जंगल में निवास करने लगती है। वहीं एक दिन उसकी भेंट एक दिव्य मुनि से होती है। अंजना अपनी पीड़ा मुनि के समक्ष व्यक्त करती है और पूछती है कि उसके इस दुख का कारण क्या है। तब मुनिवर उसे समझाते हैं कि यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। उन्होंने बताया कि अपने पूर्व जन्म में अंजना ने अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या के कारण जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुछ क्षणों के लिए चोरी कर बाहर रख दिया था। इस एक क्षणिक अपराध का ही यह परिणाम है कि इस जन्म में उसे अपने पति और परिवार से वियोग का कठोर कष्ट सहना पड़ रहा है। किंतु मुनि ने यह भी बताया कि अपने पूर्व जन्म में धार्मिक आस्था और भक्ति के कारण वह आगे के जन्मों में कष्टदायक योनि में जाने से बच गई। यही कारण था कि इस जन्म में उसके गर्भ से एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। महावीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और महान भक्त श्री हनुमान जी। ये कथा हमें सिखाती है कि क्षणिक गलतियों के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, परंतु सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों से उबार सकती है। चौथा पाप है व्यभिचार। ये पाप न केवल हमारे रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि हमारे आत्मा की पवित्रता को भी दूषित करता है। व्यभिचार का सबसे बड़ा उदाहरण सीता का रावण द्वारा अपहरण, जिसके परिणाम स्वरूप रावण की हार भी हुई और नरक की सजा मिली। गुरुजी उवाच, पांचवा पाप है परिग्रह। अत्यधिक संग्रह और लालच हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ देते हैं। भादों की अंधियारी रात में राजा श्रेणिक और रानी चेलना ने एक वृद्ध को बारिश में लकड़ियां बिनते देखा।
और उसकी दरिद्रता पर चिंतित हुए। जब वृद्ध को दरबार में बुलाया गया तो पता चला कि ये मम्मड़ सेठ नामक समृद्ध व्यापारी है, जो एक अद्वितीय बैल की जोड़ी बनाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर रहा था। राजा, रानी और मंत्री सेठ के घर गए, जहां उन्होंने हीरे जवाहरात से जड़े सोने के 2 अद्भुत बैल देखे। उस व्यक्ति ने बताया कि वह इतना परिश्रम वो बैल की जोड़ी को पूरा करने के लिए कर रहा है। तब राजा रानी ने समझा कि इसका इतना वैभव होने के बावजूद उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा। परिग्रह की आसक्ति के कारण वह नरक गति को प्राप्त हुआ। पांच पाप केवल आत्मा को दूषित नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में अराजकता लाते हैं, जिससे हम आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। गुरुजी, अब मैं सब समझ गया। ये मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तो मुझे इसमें कसाई करने की जगह मुझे इसे समतापूर्वक सहन करना है। और आज इस महामहोत्सव में हम प्रण लेते हैं कि अगर पुण्य न करें तो ठीक, पर हम पाप करने से तो जरूर बचेंगे, क्योंकि उसका फल हमें कभी न कभी तो भुगतना ही पड़ेगा। जोरदार तालियां आपकी ओर से होना चाहिए और एक जयकारा बनता है हमारे गुरुजनों के लिए। बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की। क्या बात है। आइए, इसी तरह का एक और प्रोजेक्शन आपके लिए तैयार किया गया है। पहले तो ये बताइए, हाँ में उत्तर देना है या ना में, आप जानिए। आपके लिए जो संदेश तैयार किया गया प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू, ये आपको कैसा लगा? तो एक बार तालियों की गूंज समझ में आए तो आइडिया लगे इस बात का। बहुत सुंदर। तो आइए, एक और संदेश युक्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें जब 16 स्वप्न दिखाई दिए, उन 16 स्वप्नों में क्या था? ऐसी क्या घटनाएं उनके जीवन में घटना थी जो 16 स्वप्न देखने के पश्चात वे दीक्षा लेने चले गए और उन्होंने दीक्षा लेकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। पूरे विश्व भर को उन्होंने धर्म से, साथ ही साथ अन्याय, पाप और इन सबसे दूर रहने का संदेश प्रदान किया। तो आइए, एक और ऐसा ही नयनाभिराम दृश्य आप और हम सब मिलकर साथ देखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दिव्य 16 स्वप्न प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू।
भाग्यशालियों, आज आपके लिए एक रहस्यमय विषय लेके आया हूं, जैसे कि सपने। रहस्यमय सपने। जीवन में आने वाले स्वप्न और संकेत केवल हमें डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन को एक नई दृष्टि और दिशा देने का अवसर भी प्रदान करते हैं। हर स्वप्न और संकेत के पीछे एक गहरा अर्थ और प्रेरणा छिपी होती है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने मार्ग को सुधारने का संकेत देते हैं। ऐसी ही कुछ घटना सम्राट चंद्रगुप्त के साथ हुई थी, जिसको हम आज भी महसूस कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात पंचम काल की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब सत्य, धर्म और न्याय की परख कठिन हो चली थी। इस काल में उज्जैन नगरी में सम्राट चंद्रगुप्त को ऐसी रहस्यमय स्वप्नों की श्रृंखला मिली, जिसने पूरे युग का भविष्य तय किया। यह समय है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का। चंद्रगुप्त का शयन कक्ष भव्य है। सम्राट गहरी नींद में है। अचानक उनका चेहरा चिंता में बदल जाता है। ये कैसा स्वप्न? सूर्य अस्त हो रहा है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है। चंद्रगुप्त अपने स्वप्नों का रहस्य जानने आचार्य भद्रबाहु के पास पहुंचते हैं। मठ में शांति और साधना का वातावरण है। आचार्य, मुझे ऐसे स्वप्न आए हैं जो मेरे मन को विचलित कर रहे हैं। कृपया इनके अर्थ बताएं। सम्राट, ये स्वप्न केवल आपके नहीं, पूरे युग के संकेत हैं। सुनो, मैं तुम्हें इनका अर्थ बताता हूं। पहला स्वप्न, सूर्य अस्त होते देखा। आकाश में लालिमा छा जाती है। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। चारों ओर अंधेरा फैलता है। इसका अर्थ है कि पंचम काल में अंग शास्त्र के धारक मुनि नहीं होंगे। ज्ञान का प्रकाश ध्रुमिल हो जाएगा। केवल ज्ञानी नहीं होंगे, द्वादशांग के ज्ञानी नहीं होंगे। दूसरा स्वप्न, कल्प वृक्ष की शाखा टूटती हुई। हरा भरा कल्प वृक्ष अचानक अपनी शाखाओं को गिराता है। लोग हैरानी से देखते हैं। आचार्य उवाच, इसका फल है कि अब क्षत्रिय राजा जिनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। धर्म से दूरी बढ़ेगी। तीसरा स्वप्न, समुद्र को सीमा का उल्लंघन करते देखा। विशाल समुद्र की लहरें किनारों को तोड़ते हुए शहरों को निगल रही हैं। राजा लोग अन्यायी होंगे। उनका स्वभाव मर्यादाओं को तोड़ने वाला होगा। चौथा स्वप्न, 12 फणों वाला सर्प। एक विशाल सर्प अपने 12 फण फैलाए हुए क्रोध में है। 12 वर्षों का भयंकर अकाल बार बार पड़ेगा। लोग त्राही त्राही करेंगे। जल अन्न के लिए लोग तरस जाएंगे। पांचवा स्वप्न, देव विमान वापस लौटते देखा। आकाश में चमकीले देव विमान पृथ्वी की ओर आते आते लौट जाते हैं। पंचम काल में विमानवासी स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। छठा स्वप्न, ऊंट पर बैठा राजकुमार, धूलि से आच्छादित। एक राजकुमार ऊंट पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा निर्दयी और कठोर है। राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। उनका व्यवहार क्रूरता से भरा होगा। सातवां स्वप्न, 2 काले हाथी लड़ते हुए। 2 विशाल हाथी जंगल में लड़ रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं।
समय पर पानी नहीं बरसेगा, अकाल और अनियमित वर्षा से लोग परेशान होंगे। 8वां स्वप्न, 2 बछड़ों का रथ खींचते देखा। 2 छोटे बछड़े भारी रथ खींच रहे हैं। उनकी हालत दयनीय है। मुनि धर्म का निर्वाह केवल युवावस्था में ही संभव होगा। वृद्धावस्था में साधना कठिन होगी। 9वां स्वप्न, नृत्य करता हुआ भूतों का समूह। लोग वितराग अरिहंत देव को छोड़कर रोगी, द्वेषी, काल्पनिक कुदेवों को पूजेंगे। धर्म का पतन होगा। 10वां स्वप्न, सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते देखा। एक कुत्ता सोने के पात्र में खीर खा रहा है। उच्च कुल की लक्ष्मी नीच कुल में चली जाएगी। स्वप्न 11, जुगनू को चमकते देखा। अंधेरे में जुगनू टिमटिमा रहे हैं। जैन धर्म की प्रभावना कम हो जाएगी। स्वप्न 12, सूखे हुए सरोवर में दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा सा जल देखा। एक सूखा सरोवर जिसमें दक्षिण दिशा में थोड़ा पानी बचा है। जिन स्थानों पर पंच कल्याणक हुए उन स्थानों में धर्म की हानि होगी और जैन धर्म दक्षिण की तरफ होगा। स्वप्न 13, धूल में खिला हुआ कमल देखा। धूल भरी जमीन पर एक सुंदर कमल खिला हुआ है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैन धर्म से रहित होंगे। वैश्य लोग जैन धर्म पालेंगे और धनवान होंगे। स्वप्न 14, छिद्र रहित चंद्रमा देखा। चंद्रमा में कई छिद्र दिखाई दे रहे हैं। जिन शासन में अनेक भेद हो जाएंगे। स्वप्न 15, हाथी पर बंदर बैठा देखा। एक बंदर हाथी की पीठ पर बैठा है। नीच लोग राज्य करेंगे और क्षत्रिय व ब्राह्मण लोग उनकी सेवा करेंगे। स्वप्न 16, धूल में रत्नों का ढेर देखा। धूल में रत्नों का ढेर पड़ा हुआ है। मुनियों में आपसी फूट होगी। वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। आचार्य, ये सब तो अत्यंत भयावह है। क्या इससे बचने का कोई मार्ग है? संध्या होने से पूर्व अपने आत्म तत्व का सानिध्य प्राप्त कर लो। धर्म ध्यान ही तुम्हें इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। चंद्रगुप्त अपनी राजगद्दी त्याग कर जैन साधु बन जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने स्वप्नों से प्राप्त चेतावनी को समझा और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच धर्म और आत्मा की शरण ली। संदेश स्पष्ट है। बाहरी संसार की चकाचौंध में खोने के बजाय अपने आत्म तत्व को पहचाने। संध्या से पहले यानी जब तक जीवन में शक्ति और अवसर है, अपने सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करें। ये सब स्वप्न वर्तमान में सत्य दिखाई दे रहे हैं। जिन धर्म की सत्यता उपदेश की सत्यता को दिखा रहे हैं। धर्म, ध्यान और समर्पण का पथ ही वो ज्योति है जो अंधकारमय कालों में भी मार्गदर्शन करती है। सत्य, करुणा और धर्म के प्रति समर्पण ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बोलिए जिन शासन की। जितने आप सभी समूह में नजर आ रहे हैं, उतना जोशीला जयकारा नहीं आ रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे आपने ध्यान लगा ही लिया है, आप मोक्ष की मार्ग पर निकल ही चुके हैं। आइए, अभी हमें बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सीखना है। जयकारे यहां लगते रहने चाहिए, गूंज हर कंठ से निकले, स्वर हर कंठ से निकले। जिनेंद्र प्रभु के चरणों में शीश झुकाएं, श्रद्धा के दीप हर दिल में जलाएं। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, जिन शासन की, जिन शासन की, तपस्वी मुनि वृंद की, पंच परमेष्ठी की,